करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। सुनो भाई अतुल जी साहब को, मैं वक्ता को 2 मिनट के लिए माफी चाहूंगा। विधायक जी, आप हमारे अतिथि हैं, मेरठ से आए हैं, हमारे लिए शोभा की बात नहीं है वहां जाके आप बैठोगे। प्लीज, ये महापंचायत है, आप बड़े आदमी हो, ये पूरे राजस्थान का गुजर आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, हमारी तौहीन नहीं करे, आप इधर आ जाए प्लीज। अरे रुको भाई, अरे ओ लाला, फालतू बात नहीं, मैं बात कर रहा हूं ना प्रधान जी से, उनसे, एमएलए साहब से। तुम हमारे समाज के सरताज हो, ऊपर आओगे, ऊपर आओगे, ऊपर आओगे प्लीज। अरे भैया जगह दो ने, एक विधायक बैठा है, तुमको थोड़ी सी जगह नहीं दे सकते? खड़े हो जाओ हमारे आदमी, खड़े हो। इतने सीनियर आदमी हमारे बीच में, यूपी से चल के आए, आप ऐसे नहीं। और लालाओ, तुमसे ज्यादा मैं समझता हूं, आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, हल्ला मत करो। परम सम्मान्य उपस्थित मंच में आप सबने देखा सुना, ये महापंचायत बहुत जरूरी थी। आपने सुना, किसी ने कहा कि महापंचायत की जरूरत क्या है। मैं कहना चाहता हूं, महापंचायत की जरूरत, ये महापंचायत समस्त गुर्जर समाज और एमपीसी समाज सार्वजनिक रूप से सर्व सहमति से आज विजय भाई विजय बेसला को एकमात्र नेता मानती है। ये माहौल लगाने आई है, ये पंचायत ये माहौल लगाने आई है। जो हमारे बारे में गुर्जर समाज के बारे में एक भ्रम पैदा हुआ है, उस भ्रम को खत्म करने आई है। ये भ्रम खत्म करने आई है कि गुर्जर समाज के आरक्षण का नेता भाई विजय बेसला है, और आगामी और वर्तमान जो रूपरेखा आरक्षण की बनेगी, उसकी अंतिम मोहर भाई विजय बेसला के हाथ में होगी। आप सब समिति से मैं भाई विजय बेसला से कहना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से मैं भाई विजय बेसला से कहना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से, ये कौम आपके एक इशारे पे कुर्बान होने को तैयार है। ये कौम आपके हर मोर्चे पे खड़ा होने को तैयार है। इस समाज की अंतरात्मा की आवाज, कर्नल साहब के सपनों की आवाज, उस आरक्षण को लाने के लिए संघर्ष करोगे तो ये समाज आपके लिए कुर्बानी देने को तैयार है। मैं बातें निवेदन करना चाहता हूं, मैं एक बात मंच का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। वक्ता बहुत अच्छी बात कह के नीचे उतर जाते हैं और पूछे लास्ट में रहने वाले वक्ता, उनकी बात रह जाती है। मैं एक बात अपने तरफ से कहना चाहता हूं, मेरी एक राय है, यदि हम सबका संघर्ष, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, गुर्जर की आत्मा की आवाज कहना चाहता हूं, सारी मांगे चलती रहेंगी, होती रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आज हमको सबसे पहली मांग हमारी नवी अनुसूची है। यदि हमारी पहली मांग अगर पूरी होती है तो हम अगली मांग पर बढ़ेंगे। ये नोट करें मंच, हम अगली मांग पर जब बढ़ेंगे तो हमारी पहली मांग पूरी होगी। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, ये बार बार आंदोलनों की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है, बिना नवी अनुसूची के हमारे ऊपर आरक्षण के ऊपर तलवार लटकी रहती है। सबसे पहले इस तलवार को खत्म करो। जब तक ये तलवार खत्म नहीं होगी, हम आगे का कोई निर्णय नहीं लेंगे। ये मेरा महापंचायत में आरक्षण का संघर्ष समिति से निवेदन है। मेरा यह भी निवेदन है, विजय बेसला जी, आपको निश्चित रूप से सब समाज को लेकर के आगे की रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन ये भी हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता है, समाज आपका पीछा नहीं कटेगा। आप ऐसा निर्णय लो जिससे ये समाज का उद्धार हो। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, खुले मंच पर कहना चाहता हूं, विजय
मंत्री कुछ नहीं कर सकते। समाज आपको वो कदर वो पद देगा जो आपकी पीढ़ियों को तो खतराएगा ही, ये समाज आपका गुणगान नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप इस समाज की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ें। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी हमारे बीच में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष सम्मानीय विजय जी बेसला, सम्मानीय कर्नल साहब की पगड़ी को धारण करते हुए हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे और आग्रह करूंगा मंच से वो स्थान में थोड़े से आप अपनी जगह पर रहें, बीच में से थोड़ा सा स्थान दे दें और थोड़ा पीछे हो जाए। और मैं भाई अशोक जी भरतपुर से और भाई नरेश जी हिंडौन से, एक बेसला घाट से, एक कामड़ घाट से, एक एक को आमंत्रित करूंगा। और सबसे पहले भरतपुर से अशोक जी पधारे। अशोक जी, अशोक सिंह जी, हाँ आ रहे आगे। मैं कहूंगा एक मिनट थोड़ा सा मैं स्थान दे दें, थोड़ा सा हाथ जोड़ कर निवेदन है, स्थान दें थोड़ा सा। भाई जय सिंह जी थोड़ा सा, हाँ आने दें, उनके साथ में जो आए उनको बैठने दें। आगे जो खड़े हैं भैया जी आपसे आग्रह है थोड़ा सा बैठ जाए। ये पीछे बैठे पंच पागल नहीं है, आप पधारे। और अशोक सिंह जी अपना उद्बोधन शुरू करें। मैं नरेश जी हिंडौन से आए और अपनी बात को रखें, जल्दी आए थोड़ा। कर्नल तेरी नेक कमाई, कर्नल तेरी नेक कमाई, विजय जी संघर्ष करो, विजय जी संघर्ष करो। समाज आज एक जाजम पर है, एक मंच पर है। हाँ जी, सम्मानीय नरेश जी हमारे बीच मेरठ से पधारे विधायक अतुल प्रधान जी, बयाना विधायक ऋतु बनावत जी, मंच पर विराजमान हमारे आरक्षण संघर्ष समिति के सभी नेतागण और बाहर से आए हमारे समाज के वरिष्ठ भामाशाह बुजुर्ग और मेरे सामने विराजमान हमारे समाज की शान, हमारे बुजुर्ग और युवा साथियों, काफी दिन का ये इंतजार आज इस रैली के रूप में आपके सामने देखने को मिल रहा है। साथियों, मुझे याद है जब यहाँ राजस्थानी सब चुनाव लड़ते थे तो कई बार हम वोटों में आनाकानी करते थे, तो निश्चित रूप से जो अलग जगाने का काम किया, वोट देने का जो काम किया, आपने निश्चित रूप से उसमें बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। जब आरक्षण की बात हो, निश्चित रूप से हमारी जो मांगे हैं, जो आज विजय बेसला जी ने उठाई है, या पूरा समाज उनके साथ है, या हमारे और भी नेता साथ हैं। चाहे हमारे 72 जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों की नियुक्ति की बात हो, चाहे हमारे जो साथी इस आंदोलन में जिनके मुकदमा दर्ज हुए उनकी बात हो, निश्चित रूप से सरकार पर इसको गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से, आज हमारे समाज ने जब बीड़ा उठा लिया तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, घुटने पे टेकने का काम निश्चित रूप से करती है आपकी ताकत से। और ये सब ताकत आपकी है, हमारे युवाओं की है, हमारे पूरे नेतृत्व, हमारे पूरे समाज के जो नेता हैं पटालों की है। और एक बात और कह देना चाहता हूं आपसे साथियों, आंदोलन का नेतृत्व जो करता है, आंदोलन का नेतृत्व जो करता है, चाहे विजय बेसला जी हो, चौर का में बड़े नेता हो,
अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को उन्हें एक ताक पे रखना पड़ेगा, जब हम एकजुट होकर के संघर्ष को लड़ सकते हैं। अगर तुम राजनीतिक ताकत को अपने मन में रखा तो निश्चित रूप से समाज का जो हित आप करना चाहोगे वो नहीं होगा। ये पक्की बात बता देना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, राजनीतिक आकांक्षाओं को समाज के हित में बिल्कुल दूर रखें और समाज के हित में जो लड़ाई लड़ने की बात है, चाहे बैसला जी हो और जो हमारे अक्षर संपत्ति हो, हम उनके साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसा है साथियों, ये बहुत बढ़िया मीटिंग चल रही है, लेकिन इन लोगों को देखो, तुम तो साधारण गुजर और ये विशिष्ट गुजर। ये देखो, एक बार देख लो इनके चेहरे सबके, इनके चेहरे देख लो एक बार सबके। और देखो, अरे रुको रुको रुको, और बता रहा हूं, और देखो उधर देखो,